दोस्तों मैं करने जा रही हूँ अब मम्मी की क्लेंजिंग। मेरी हालत देख बताई। उनके साथ शी इज़ अ कैंसर पेशेंट और बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनके सब्जियाँ बनाई कि तुम वहाँ अपने ससुराल में तो बनाती नहीं हो, यहाँ बना रही हो और अपनी सासू माँ को महान दिखा रही हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब आपका तरीका बहुत। गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो हमारी शुरुआत हो चुकी है ड्राई फ्रूट्स के साथ। ड्राई फ्रूट्स खा रही हूँ मैं और दूध पी रही हूँ और कुछ कुछ चीज़ें भी खा लूँगी, एक दो बिस्किट, क्योंकि आपने कहा था खाली पेट दूध नहीं पीते हैं, तो मैं नहीं पीती हूँ तब से। हमारी मम्मी इतना दिखा कहाँ गई माँ, ये देखना बेल पत्री तोड़ रही होंगी और ये देखो ये मेरे को दिख गई है फांस इतनी तगड़ी। और तो नहीं है ये पूरी मम्मी के ना अंगूठे का जो ये टिप होता है ना, कैसे बताऊं? हाँ दिखा दो जरा मम्मी। शुक्र मनाओ कि मेरी आंखें इतनी तेज है 6x6 कि अंदर घुसी हुई भी मेरे को दिख गई। और फिर मैंने कहा मैंने नेल कटर से निकाली, मैंने नेल कटर से वो कट गई। मैंने कहा यार तो दिक्कत हो जाएगी, तो मैंने सुई से निकाली है। इससे कलाकार हूँ मैं भी। अभी से फेंक दो किसी लग ना जाए। क्या यार मम्मी क्या क्या करती हैं, अटरम शटरम काम। ये यहाँ पूरी अंदर घुसी हुई थी इसके अंदर, वो तो मम्मी मैंने निकाल दी तुम्हारे बुद्धू। दोस्तों देखना कितना तगड़ा है ये, कितना पहना। ये हमारी मम्मी ये लेके घूम रही थी, बताओ हाथ में। हद है मम्मी। दोस्तों मैं खाना खा रही हूँ और मेरा इतना डिफरेंट टेस्ट है। एक कढ़ी चावल और दाल चावल दोनों खा रही हूँ मैं। ये अलग अलग टेस्ट नहीं आता, मेरे को दोनों खाने का मन हो रहा था तो मैं दोनों खा रही हूँ, कढ़ी चावल भी और दाल चावल भी। आप भी मतलब मेरी तरह है क्या कोई मतलब जो ऐसे खाना पसंद करता हो? पता नहीं, इट्स अ वियर्ड कॉम्बिनेशन बट कोई बात नहीं। तो दोस्तों मैं कर रही हूँ यहाँ अपने शूट की तैयारी और मतलब मेरे को एक रील बनानी है बेबी क्लोथिंग से रिलेटेड, तो वो मैं बनाने जा रही हूँ। तो इतने मैं थोड़ी देर बिज़ी रह गया, अपना काम कर लेती हूँ। मैंने बस फटाफट से हल्का सा मेकओवर किया है। मेकओवर भी क्या किया, कुछ भी नहीं किया, बस हल्का सा ब्लश लगा लिया और थोड़ा सा टचअप कर लिया, क्योंकि चेहरा ही दिखना है। और ये मैंने मम्मी का पहना हुआ है। तो अभी मैं रील के लिए कंटेंट बना लेती हूँ, उसके बाद मैं देखती हूँ क्या करूँगी। तो दोस्तों रील मेरी बन चुकी है और मैंने बना दी है। इंस्टाग्राम मेरा हैंडल ये है, तो आप रील्स जाके देख सकते हैं। बाय द वे मैं यूट्यूब पे भी डालूंगी, बट मैं यूट्यूब पे देर में डालती हूँ, मतलब नेक्स्ट डे करके। तो आप मेरी रील्स या जो भी अपडेट्स है ना वो इंस्टाग्राम पेज पे मेरे देख सकते हैं। और मुझे सजेस्ट भी करिए क्या मैं और रील्स बना सकती हूँ किस तरह की। सो आई विल मेक दैट फॉर यू। दोस्तों मैं करने जा रही हूँ अब मम्मी की क्लेंजिंग। मेरी हालत देख के पता ही चल रहा होगा। और घर में सब देख रहे हैं पंचायत है ना, पंचायत का आ गया सीजन 3, तो घर में चल रही है पंचायत। मम्मी हो गई रेडी, वेरी गुड। हेयर बैंड हम लिया है और हम प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं। पहले तो ये टोनिंग मिस्ट हम यूज़ करेंगे एक्वालॉजिका का, उसके बाद ये D10 मोदी केयर से लिया था मम्मी ने, और बस मिक्स चीज़ें हैं। और ये हमने प्रोलेक्सर का फेशियल स्क्रब, क्लींजिंग क्रीम, ये रेड रिबन फेशियल लगाने के बाद काटने के लिए। अच्छा ये रेड रिबन फेशियल होने के बाद उसके बाद हम यूज़ करेंगे हाइलुरोनिक। तो ये शुरू हो गया मेरा फर्स्ट स्टेप हाइलुरोनिक जेल के साथ। मैं मसाज करूँगी पहले। और ये शुरू हो गया मेरा सेकंड स्टेप स्क्रबिंग। और अब हम शुरू करेंगे अपना थर्ड स्टेप क्लेंजिंग, और उसके बाद हम लगाएंगे D10 मास्क। दोस्तों मम्मी का भी पैक लगा हुआ है, अब पता नहीं क्लीन अप हुआ कैसा है। और मेरे हो गया है दाना, मैंने थोड़ा स्क्रैच कर दिया, बट अभी देखेंगे मम्मी कितना ग्लो आया होगा। मम्मी दिखाना जरा, ग्लो तो अच्छा लग रहा है मम्मी के चेहरे पे, आया तो है ग्लो। दोस्तों क्या लगता है कमेंट्स करके बताओ। वो ग्लो आया है मम्मी, ग्लो। अब चेहरा जाके देखना आप। गीला हो गया, लाइट शाइन हो रही है इस पे रिफ्लेक्ट। हाँ क्योंकि मैंने मास्क हटाया है ना, बट पता चल रहा है, थोड़ा करवाना चाहिए इसलिए। दोस्तों अभी आप देख सकते हैं
1:15 बज रहे हैं यहाँ रात के। एंड आई रिसीव्ड मैसेज फ्रॉम ट्विंकल। आप जो लोग पहले से मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो ट्विंकल को जानते होंगे, और जो नए जुड़े हुए हैं वो पुराने ब्लॉग्स में देख सकते हैं। बट मैं आपको बता दूँ, ट्विंकल एक मतलब बहुत स्वीट फ्रेंड ऑफ माइन है, और वो बाहर रहती हैं। सॉरी मैं बिज़ी हो गई थी ट्विंकल को रिप्लाई करने में, वो अभी भी टाइप कर रही हैं। तो वो ट्विंकल रहती हैं स्वीडन में। तो उनके साथ शी इज़ अ कैंसर पेशेंट, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनके साथ हैं। एंड उनका ब्लड ग्रुप है RH नल, जो कि बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर ब्लड ग्रुप होता है। मतलब दुनिया में मुझे नहीं पता कितने हो सकता है, 10-12 लोगों का होता हो। तो इसको कहते हैं गोल्डन ब्लड ग्रुप। तो ये उनका है। तो अभी वो हॉस्पिटलाइज्ड हैं बहुत टाइम से। बाकी लोगों को पता है, जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनको पहले से पता है कि कितने टाइम से है। एक्चुअली शी रोट अ पोएम फॉर मी, और मैंने उनको लिखा, मैंने कहा होप यू हैवंट फेस्ड एनी ट्रबल व्हाइल राइटिंग दिस पोएम, क्योंकि इतना वो ज़्यादा सोच नहीं सकती मतलब कुछ भी। But she said to me that why trouble? No trouble. I love writing and it was for my Shividi. All trouble is okay for you and to make you happy and smile. She's very sweet. She's very sweet. और जब ये ब्लॉग्स देखना शुरू करेंगी ना, वो उनको बड़ा अच्छा लगेगा। वो डेली मेरे ब्लॉग्स देखती थी, कभी मिस नहीं करती थी। उन्होंने मेरे को मेल किया, मेल के थ्रू हमारा बात हुई, सारी चीज़ें हुई। एंड नाउ दैट वी आर सो मच कनेक्टेड कि मेरी पूरी फैमिली उनसे कनेक्टेड है। माँ डैडी से वो बहुत बातें करती हैं, सबको लिखती हैं राधे कृष्णा वंदू माँ। मतलब शी डजंट नो हाउ टू स्पीक इन हिंदी, बट शी ट्राई टू स्पीक। मतलब वो क्या करती हैं, गूगल पे सर्च करेंगी और फिर सारी चीज़ें सर्च करके रिप्लाई करना, बातें करना। और वो जब ब्लॉग्स देखती हैं ना, तो भी शी हैज़ समथिंग विद हर कि जिससे वो ट्रांसलेट कर पाती हैं, तो वो ब्लॉग को समझ पाती हैं, सुनती हैं। तो इतना मतलब शी इज़ वेरी स्पेशल फॉर मी। बहुत लंबी स्टोरी है, कोई अगर पूरी जानना चाहेगा तो पुराना ब्लॉग देख सकते हैं। अभी भी शी इज़ राइटिंग समथिंग। तो जी मुझे कुछ कहना था। मेरे कल वाले ब्लॉग पे एक कमेंट आया था कि मैं घर आ गई हूँ तो खाना बना रही हूँ। मतलब 2-3 मैंने जैसे 3 व्लॉग्स बनाए, उसमें मैंने सब्जियाँ बनाई कि तुम वहाँ अपने ससुराल में तो बनाती नहीं हो, यहाँ बना रही हो और अपनी सासू माँ को महान दिखा रही हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब आपका तरीका बहुत थोड़ा अजीब था कहने का। मतलब कोई वर्ड्स अगर प्यार से आप यूज़ करेंगे तो अच्छा लगता है। बाय द वे है मेरी सासू माँ महान, क्योंकि वो बहुत केयरिंग है, बहुत ज़्यादा सबका ख्याल रखती हैं और बहुत प्यार करती हैं मुझे सबसे ज़्यादा। इनफैक्ट मतलब गौर साहब और भैया से भी ज़्यादा मुझे पैम्पर करके रखती है माँ, और मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ से। और सब मदर इन लॉ ऐसी ही होती हैं। मतलब जहाँ प्यार मिलता है ना, तो वहाँ बहुत अच्छा लगता है एक बहू को, समझ सकते होंगे आप। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि काफ़ी लोग पहले कमेंट्स करते थे कि आप अपने मायके नहीं जाती और आप यहीं रहती हैं ससुराल, जबकि इतना पास मायका है। मतलब बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते थे। मतलब कभी कभी अजीब लगता था, क्योंकि आप समझ सकते हैं मैं एक शादी होके नई आई हूँ, तो एकदम से ससुराल नहीं जाया जाता, मतलब मायके नहीं जाया जाता ससुराल से। तो जब मेरे को यहाँ पे अब लोग ऑब्जेक्ट करें कि मैं इतने टाइम से मायके में क्यों हूँ, तो मैं बता दूँ आपको, मैं इनिशियली मैं सिर्फ 4-5 दिन या हफ्ते भर के लिए मायके रुकने के लिए आई थी। लेकिन हुआ क्या, फूफा जी की तबीयत बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई, और लास्ट के 2 दिन जब मैं घर आई थी, उससे पहले क्या हुआ, मम्मी मेरे पास रुकने के लिए आई थी और मेरा भाई भी, ठीक है, क्योंकि वहाँ से घर से सबको रात को 2:30 बजे भागना पड़ा था हॉस्पिटल, क्योंकि फूफा जी की तबीयत बहुत ज़्यादा ही सीरियस हो गई थी। और हमने बुआ जी को भी नहीं बताया था, तो सब बहुत घबरा गए थे। तो मैं अकेली घर पे थी डुल्लू के साथ, तो इसलिए मम्मी को फिर वहाँ आना पड़ा। तो फिर माँ ने और डैडी ने सबने डिसाइड किया कि मैं घर चली जाऊँ और वहाँ जाके और रहूँ वहाँ पे, क्योंकि ऐसा आना जाना लगा रहेगा तो मेरी केयर नहीं हो पाएगी और रिस्क रहता है प्रेगनेंसी में। तो इस वजह से मैं घर पे मतलब यहाँ आ गई थी। उसके बाद
10-15 दिन तक फूफा जी एडमिट थे, गौर साहब पूरे टाइम, और भैया वहीं थे, हॉस्पिटल में थे, वहीं रुके हुए थे। माँ और डैडी ऑलमोस्ट डेली एवरी डे दे वर गोइंग टू द हॉस्पिटल, ठीक है। और यहाँ से चाची लोग का भी जाना होता तो देखना पड़ता था घर को, तो मैं अकेले नहीं रह सकती थी, इसलिए माँ ने कहा कि मैं यहीं रुकूँ। फिर मैं और 10-15 दिन मैं यहाँ घर पे रुकी रही। उसके बाद फूफा जी की तबीयत इतनी ज़्यादा सीरियस हो गई। फिर फूफा जी, आपको पता ही है हमारे साथ मिसहैप क्या हुआ, ठीक है, मेरे को अच्छा नहीं लगेगा वो चीज़ बोलनी। फिर उसके बाद जब फूफा जी हमारे, ठीक है, आप समझ ही गए होंगे, और उसके बाद फिर माँ डैडी सब लोग को आगरा जाना पड़ा, क्योंकि सारी चीज़ें होता है ना रिचुअल्स, क्योंकि वहाँ रुकना पड़ता है, जाना पड़ता है। ये लोग रुके भी, आए भी, डेली आना जाना, और 13वीं तक सारी चीज़ें मतलब देखना होता है। एवरी डे दे वर गोइंग टू आगरा, माँ डैडी सब लोग। फिर मेरे को यहाँ पे रुकना हुआ, ठीक है। उसके बाद अभी जैसे क्या था, बड़मावस थी, तो मायके में होती है बड़मावस, तो मेरे को मतलब सारी चीज़ें यहाँ प्रिपेयर करनी होती है, सारी चीज़ें करनी होती है, तो मैंने वो सेलिब्रेट किया। उसके बाद मैं घर भी गई थी बायना लेके, तो माँ ने कहा कि नहीं अभी का नहीं आने का करना, कह रहे पड़वा है। फिर कुछ दिन और बताया था माँ ने कि फिर कुछ है कुछ करके ऐसे 2-4 दिन और बोले थे माँ ने कि तुम वहीं रहो शिवी, क्योंकि ऐसे में नहीं आते हैं या जो भी चीज़ होती है, क्योंकि शुभ का चीज़ होती है, ऐसे करके कुछ माँ ने बताया। और किसी पर्टिकुलर डे पे हमारे यहाँ बुलंदशहर में मतलब मायके से ससुराल नहीं जाता है, ऐसे भी कुछ दिन होते हैं, तो उस वजह से मैं और रुकी हुई हूँ। मतलब मुझे नहीं समझ में आता कि अगर एक लड़की अपने ससुराल में ज़्यादा खुश है तो फिर उसको ये बोला जाता है कि मायके नहीं जाती हो, वहाँ नहीं रुक रही हो, और अगर मायके में मैं रुकी हुई यहाँ खुश हूँ तो कहते हैं कि ससुराल नहीं जाती हो, वहाँ क्यों नहीं रुक रही हो, वहाँ क्यों नहीं जा रही हो। ये आप समझिए थोड़ा, क्योंकि व्लॉग्स में हर चीज़ क्लियर नहीं दिखाई जाती है, बट आप इन चीज़ों को गलत मत लेके जाया करिए। मैं बहुत खुश हूँ, मैं अपने मायके में बहुत खुश हूँ, मैं अपने ससुराल में बहुत खुश हूँ, टच वुड मैं बहुत खुश हूँ। और बाकी मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगी। और बाकी रही बात खाने की, तो खाने की बात ये है कि माँ मेरे को वहाँ पे नहीं बना देती हैं। हमारे यहाँ दीदी आती हैं जो पूरे टाइम खाना बनाती हैं, और इनिशियल डेज़ में जब मेरी प्रेगनेंसी थी सबको पता है कि मेरी हालत कैसी थी, ठीक है। अब जाके मैं थोड़ा ठीक हुई हूँ, क्योंकि मेरे को वॉमिट इतनी ज़्यादा है, मैं सुबह और रात दोनों टाइम मैं वॉमिट की दवाइयाँ आज भी ले रही हूँ, तो मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब रहती थी। मेरे को इतना था कि मेरे को हर चीज़ की स्मेल चढ़ती थी, खाने की स्मेल चढ़ती थी। मैं कुछ नहीं रही हूँ, मैंने 3 महीने से फ्रूट्स पे रही हूँ, और मैं अगर बहुत रेयर कुछ खाने का मन कर गया तो खा लिया। पूरे दिन में 1 चपाती खा पाती थी मैं बहुत मुश्किल से, क्योंकि डॉक्टर ने बोला डाइट ज़रूरी है, ठीक है। तो मेरे साथ ये दिक्कत थी। और खाना जैसे मतलब मैंने कुछ अपने मनपसंद का भी बनवाया ना, तो मेरे साथ ये होता था कि मैं एकदम से मैंने बनवाया और फिर मेरा खाने का मन नहीं कर रहा, एकदम से फिर मैं ऊपर चली जाती थी, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा स्मेल चढ़ती थी। फिर माँ परेशान होती थी कि खा कुछ नहीं रही है, फ्रूट्स खा रही है बस, ऐसे हेल्थ कैसे बनेगी। तो माँ बेचारी क्या करती थी, जब भी मेरा कुछ खाने का मन हुआ ना तो इंस्टेंट मेरे को, क्योंकि 24/7 हमारे यहाँ दीदी नहीं काम करती हैं, वो खाना बना के चली जाती हैं। तो माँ का भी मेरा मन हो तो माँ एकदम, माँ का ही कॉल आ गया, देखा मैं माँ को इतना याद कर रही हूँ ना, एकदम से माँ का कॉल आ गया, इसलिए मेरी वीडियो रुक गई थी। बट फिर मैं, इसलिए माँ मेरी इतनी केयर करती थी ना कि मेरे को कभी भी कुछ भी मन हुआ तो तुरंत उन्होंने बना दिया एकदम से। तो मेरा ये नहीं होता है कि मैं काम नहीं कर सकती या मुझे काम करना नहीं आता या मैं नहीं बना सकती हूँ। आई नो एवरीथिंग, आई नो हाउ टू डू इट। इट्स जस्ट दैट कि माँ डजंट अलाउ मी टू मेक इट, ठीक है। आप समझ रहे हैं कि मैं अपना ख्याल रखूँ, प्रेगनेंसी है। और सास ससुर ऐसे होते हैं, मेरे सास ससुर मेरे को बहुत पैम्पर करके रखते हैं, वो मेरे को नहीं कुछ भी काम करने देते। उनको लगता है कि सब चीज़ जो मेरी बच्ची चाहे मैं बना के खिला दूँ, या जो मेरी बच्ची खाना चाहती है डैडी से वो सोचता है कि मैं तुरंत जाके ले आऊँ, या कोई भी चीज़ होती है भैया एकदम से लिया है। गौर साहब भी ऐसी है। मैं इसमें मेरी क्या गलती है, मतलब ये भी बताइए कि मैं नहीं बना पा रही हूँ या मैं खाना नहीं बनाती हूँ। बहुत टाइम ऐसा होता है कि मैंने खाना बनाया रात को 11:30 बजे भी, किसी का मन करा पराठे का तो मैंने बना दिया, क्योंकि मेरे को अच्छा लगता है ऐसे। बट वहाँ मेरे को नहीं बनाने देता था कोई। अब मेरी यहाँ तबीयत ठीक हुई है, क्योंकि मैं इतने टाइम अब हो गया मेरी प्रेगनेंसी को, तो मैं अब खाना थैंकफुली टचवुड में खा पा रही हूँ। तो मम्मी यहाँ पे जैसे अकेली हैं तो मम्मी थक जाती हैं भाई काफ़ी चीज़ों में, मैं समझ रही हूँ, क्योंकि हमारे खाने बनाने वाली नहीं है, मतलब मम्मी ही बनाती हैं सारी चीज़ें। तो मेरे को लगता है कि कभी मेरा मन हुआ तो घर पे ना आपको एकदम से ना आइडिया होता है कि सारी चीज़ें कहाँ कहाँ कैसे रखी हुई, तो आप घर पे आए हो तो मन करता है। तो मैंने 1-2 बारी सब्जी बना दी, तो मुझे नहीं लगता इसमें कुछ गलत है या कोई चीज़ बुरी है। और ऐसा होता है कि लड़की जब घर पे आती है ना तो थोड़ा लगता है कि हाँ, ऐसा समझते हैं कि मम्मी की सारी जिम्मेदारियाँ ना अपने ऊपर ले लो। मैं लकी हूँ कि मेरे साथ ससुराल में भी ऐसा है, बल्कि उल्टा है मेरे साथ, कि घर में ना लड़की आके आराम करती है, काम नहीं करती, और ससुराल में काम करती है। बट मेरे साथ उल्टी हैं चीज़ें, मैं ससुराल में ज़्यादा आराम कर पाती हूँ
और यहाँ आके मैं थोड़ा काम ज़्यादा कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि नहीं मम्मी परेशान हो रही होंगी और ऐसा चीज़ें, और वहाँ भी मैं ऐसी चीज़ें सोचती हूँ, लेकिन माँ मुझे नहीं करने देती हैं बिल्कुल भी। तो आप प्लीज़ इतना नेगेटिव मत सोचा करिए, इतना नेगेटिव मत लेके जाइए चीज़ों को, आप समझा करिए। आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप मेरे से पूछिए, मैं आपको जवाब दूंगी और बहुत तरीके से। लेकिन आप कुछ भी चीज़ ऐसे बोलेंगे ना कि मैं अपनी सासू माँ को महान बना रही हूँ या तो मैं ऐसा काम नहीं करती हूँ, इस तरीके के वर्ड्स वगैरह यूज़ करके, तो मेरे को ना हर्ट होता है बहुत ज़्यादा, मेरे को अच्छा नहीं लगता प्लीज़। क्योंकि मैं सबके पुराने कमेंट्स पढ़ती हूँ, कभी आप अच्छे कमेंट्स करते हैं आप लोग, कभी फिर आप एकदम नेगेटिव कमेंट्स करते हैं, तो मेरे को नहीं अच्छा लगता पर्सनली। बट आपकी चॉइस है, आप जो भी लिखना चाहे आप लिख सकते हैं, यू आर फ्री टू राइट एवरीथिंग, बट आई विल आंसर यू इन अ प्रॉपर मैनर। सो थैंक यू सो मच। बाकी लोग जो मेरे को इतना प्यार दे रहे हैं, इतना सम्मान दे रहे हैं, इतना मतलब बेटी की तरह, एक मीनू दुबे आंटी हैं, वो इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करती हैं, ठीक है, मतलब मैं क्या ही बताऊँ। एक प्रीति जी हैं, वो इतने प्यारे प्यारे, मतलब मैं ना बहुत खुश हो जाती हूँ, बहुत ही ज़्यादा। बहुत से लोग हैं, मैं ऐसे नाम नहीं ले सकती, मुझे नाम याद है, बट बहुत सारे लोग हैं जो मेरे को इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं। सो थैंक यू सो मच, इतना आप लोग प्यार देते हैं और इतना मतलब इतनी रिस्पेक्ट और इतना अपनापन सा लगता है ना कमेंट्स पढ़ के, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। सो थैंक यू सो मच आप सबको।